सुदामा जी कहते हैं संसार से मत मांगना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सीताराम कहा करना। तो संसार के लोगों से क्या आशा, पालनी देने वाला वो गोविंद है। कहते संसार के लोग देंगे थोड़ा सा और बखान ज्यादा करेंगे, वर्णन ज्यादा करेंगे, इसलिए सुदामा जी किसी से नहीं मांगते। जो रूखा सूखा सत्संग में मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, वही पाते, उसी से परिवार चलाते। कहते हैं अनाज कटने के बाद जो दाने खेतों में गिर जाएं उनको बिन करके उठा करके लाते हैं, लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं सुदामा जी, क्योंकि ईश्वर के आगे हाथ फैलाऊंगा, बाकी किसी से नहीं मांगूंगा। ये सुदामा के जीवन का उद्देश्य था। भरी गरीबी में जीते हैं, परिवार में अन्न के दाने के लाले पड़े हैं, खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के आगे सुदामा ने हाथ फैलाया हो, एक ब्राह्मण ने हाथ फैलाया हो, ये किसी पुराण में नहीं वर्णन हुआ। कहते हैं महाराज सुदामा के जीवन की इस गरीबी से सुदामा तो परेशान नहीं, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने परेशान होकर के कहा कि हे नाथ, मैंने सुना है द्वारिका के राजा वो कृष्ण आपके सखा हैं। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, कौन भूल सकता है कन्हैया जैसे सखा को, अवश्य मेरा सखा है। कहते हैं उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है कि हे नाथ, अगर कृष्ण जैसा जिसका सखा हो तो क्या माँ कभी मिलने की इच्छा नहीं होती है? सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु आपसे मांगता नहीं है, भगवान आपसे मांगते नहीं है, मित्र आपसे मांगेगा नहीं, लेकिन अपना भी एक कर्तव्य होता है कि चाहे पत्र पुष्प ले करके जाओ, लेकिन कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसका कारण क्या है? बोले जो दोगे वही मिलेगा। अगर खाली हाथ जाओगे तो भगवान भी खाली हाथ तुम्हारी मदद करेंगे, महाराज सहायता करेंगे। इसलिए इसका कारण यही है कि जो आप देंगे वही आपको लौट करके मिलने वाला भी है। कहते हैं ना, एक स्त्री हमेशा इतना झगड़ा किया करती थी, इतना झगड़ा किया करती थी, लड़ती थी। एक संत वहां से हमेशा गुजरा करते थे। एक दिन उस संत ने सोचा कि इसके घर ही जाकर के देखूं। संत जाकर के द्वार पर मांगने लगे कि कुछ खाने के लिए दे दो। वो स्त्री पड़ोसी से झगड़ा कर रही थी उस समय। उस संत को कुछ खाने को दिया और झगड़ते हुए मन को शांत करके कहती है कि महाराज मुझे कुछ सुंदर उपदेश दीजिए। संत ने कहा आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। बोले बिल्कुल ठीक है, चले गए। दूसरे दिन उस स्त्री ने खीर बनाई गर्मा गर्म। क्यों? क्योंकि संत आएंगे उपदेश देंगे तो आज बढ़िया सुंदर भोजन भी होना चाहिए ना, इसलिए खीर प्रसाद बनाई। अब संत जब आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, कुछ भोजन प्रसाद मांगा, वो स्त्री खीर लेकर के निकली। संत ने कहा हमारे कमंडल में डाल दीजिए, हम पालेंगे। उस नारी ने देखा कि उसमें कूड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। कहा महाराज इसमें तो कूड़ा भरा है, कचरा भरा है। बोले तो भी मैं इसी में डाल दो। बोले अगर कूड़े में खीर डाल दिया तो खीर खाने लायक नहीं रहेगा, दूषित हो जाएगा। तो महाराज लाइए इसको पहले धुल दूं, उसके बाद इसमें डाल दूंगी। संत ने कहा डालना है तो इसी में डाल दो, नहीं तो हम धोने के लिए नहीं देंगे। उसने कहा महाराज समझने की कोशिश करिए, अगर कचरे में कूड़े में खीर डाल दिया तो खीर खाने लायक नहीं होगी, दूषित हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। संत ने कहा मैं भी तो वही समझा रहा हूँ कि अगर विकारों वाली मानसिकता में, बुद्धि में अगर सत्संग डाल दिया जाए तो क्या सत्संग तुम्हारा सुधार कर पाएगी? क्या मेरी वाणी तुम्हें समझ में आ पाएगी? इसलिए महाराज संसार में मानसिकता ऐसी, विचारधारा ऐसी। कहते हैं आज सुदामा की पत्नी कहती हैं कि नाथ क्या याद नहीं आती कभी, क्या मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए हे देवी मन में ध्यान लगाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, और जब दर्शन मिलते हैं तो वापस चला आता हूँ। इसलिए जब जब मिलने की इच्छा होती है मानसिक दर्शन कर लेता हूँ। सुदामा की पत्नी ने सोचा अगर जब तक ये जाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा भगवान को कि सुदामा कितनी गरीबी में जी रहे हैं। इसलिए सुशीला ने कहा हे नाथ एक बार आप सशरीर मिलने जाइए, क्योंकि मन से पति चाहे जितने सत्कर्म करे, पत्नी
पत्नी को उसमें पुण्य फल नहीं मिलता, लेकिन शरीर यदि पति कोई सत्कर्म करता है तो उसकी अर्धांगिनी को आधा हिस्सा मिलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस शरीर से एक बार जाइए और अपने गोविंद से मिल करके आइए। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कहते हैं सुशीला बड़ी ही बुद्धिमान और बड़ी ही सहनशील गृहिणी थी महाराज। गृहिणी अर्थात पूरा ग्रह जिसका ऋणी हो वो गृहिणी है। अब के समय में कहते हैं ना कि ना श्रीमती में मति है ना श्रीमान का मान है, इसीलिए गृहस्थियों की नैया अब बर्बाद हो रही है, डूब रही। दोनों में समझदारी न होने की वजह से गृहस्थ जीवन अब सही नहीं है और गृहस्थ में हर घर में कलह है और झगड़ा है। कहते हैं इतनी गरीबी में रह करके भी सुशीला इतनी बुद्धिमान है, इतनी चतुर है। जब उनके घर में एक बार साधु आए, साधु ने कहा भिक्षाम देही। सुशीला के पास अन्न का दाना स्वयं के लिए नहीं है, इनको क्या भिक्षा देंगी। लेकिन आए हुए आगंतुक को लौटाएं कैसे महाराज, उनको खाली हाथ कैसे लौटाएं। और कह भी नहीं सकती मुख से कि महाराज आप लौट जाइए, चले जाइए। बोले सुशीला ने क्या किया, एक पात्र अंदर से लेकर के आई, आंगन में खड़े होकर के उसे बार बार ऊपर करती, बार बार नीचे करती, बार बार ऊपर करती, बार बार नीचे करती। अपनी क्रियाकलाप से संत को समझा दिया, साधु को समझा दिया कि देने का मन तो बहुत है पर घर में अन्न का एक दाना नहीं है महाराज, इसलिए क्या दूं आपको। कहते साधु समझ गए और कहा हे देवी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी चतुराई से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। एक बात तुम्हें बताऊं, भेद बताऊं तुम्हें, तुम्हारे जो पति देव हैं इनके सखा द्वारिकाधीश हैं और द्वारिकाधीश जैसा सखा होने के बाद भी जीवन में इतनी गरीबी में जी रही हो। एक बार कहो अपने पति से मिलने के लिए जाएं, जीवन की सारी कंगाली खत्म हो जाएगी। आज सुशीला ने वही जानकारी जब सुशीला को मिली, सुशीला ने निवेदन किया। कहते हैं सुशीला के निवेदन के उपरांत सुदामा जी स्नान करने के लिए गए, जाने की तैयारी करने लगे। सुशीला 5 घरों से 5 प्रकार के अन्न मांग करके लाई, अक्षत मांग करके लाई। क्यों मांग करके लाई, बोले 5 घर के चावल 5 प्रकार के होंगे। जब सुदामा जी से भगवान पूछेंगे कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं, गोविंद से सुदामा यही कहेंगे कि हे गोविंद मुझ समान कोई संसार में सुखी नहीं है। भगवान को पता कैसे चलेगा कि सुदामा के जीवन में कितनी दुख है, कितनी पीड़ा है, अन्न का एक अपना दाना नहीं है, ये भगवान को कैसे जानेंगे। इसलिए सुशीला ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और कहते हैं 5 घरों से 5 प्रकार के चावल लाई। एक ऐसे कपड़े की पोटली बनाई जो कई जगह से फटा था और उसमें कपड़ों को जोड़ कर करके उस कपड़े को सुरक्षित किया गया था। कहते उस पोटली में उस चावल को बांधा महाराज और सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के, तन में एक फटी सी धोती है, सूखा हुआ शरीर है, लकड़ी के सहारे चलते हैं और जाना था द्वारिका, निकल पड़े हैं द्वारिका के लिए। लेकिन पहुंच गए कहाँ, बोले काशी भटक रहे हैं, पुष्कर जा रहे हैं वृंदावन, कभी काशी कभी हरिद्वार कभी पुष्कर कभी वृंदावन, यहाँ वहाँ भटकते भटकते मार्ग में विशाल नदी आ गई। अब इसे कैसे पार करे। कहते नाविक को बुलाया, ये नाविक कोई और नहीं थे, भगवान ही स्वयं आज नौका लेकर के नाविक बन करके आए। उस नाविक से सुदामा जी ने निवेदन किया कि हमें ये नदी पार करा दीजिए महाराज। जब नाविक ने नदी पार कराई, सुदामा जी ने पूछा कि यहाँ से द्वारिका नगरी कितनी दूर है। भगवान भी थोड़ा सा आनंद लेने लगे सुदामा जी से, देखना चाहते हैं कि भक्त निकला तो है हमसे मिलने, लेकिन कितना धैर्य है, कितना इसके अंदर समर्पण है। कहते सुदामा जी से भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपके शरीर को देख करके लगता है कि आपको पहुंचने में 6 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि हे राम अगर 6 महीने लगेंगे तो हे गोविंद अब हम यहाँ तक आए हैं, अब तुम ही हमसे यहाँ मिलने के लिए आ जाओ, अब यह शरीर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और सुदामा जी उसी नदी के किनारे मिट्टी का एक ढेला लिए, आधी धोती पहनी आधी ओढ़ी और कहा हे गोविंद अब हम तो यहाँ तक आए हैं, अब तुम्हें भी यदि मिलने की इच्छा हो तो हमें आप तो द्वारिका पहुंचा दो या स्वयं द्वारिका को यहाँ पहुंचा दो। कहते सुदामा सोए थे नदी के किनारे,
लेकिन जब आंख खुली तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। भगवान ने उस भक्त की इच्छा पूर्ण कर दी और या तो द्वारिका को नदी के किनारे पहुंचा दिया या सोए हुए सुदामा को ही द्वारिका पहुंचा दिया। कौन उस भेद को, उस माया को जानेगा महाराज। कहते हैं आज सुदामा के जब नेत्र खुले, भगवान के नाम के जयकारे लग रहे हैं, भगवान की नगरी में प्रवेश किया, यहाँ वहां देख रहे हैं चारों तरफ ये कैसा चमत्कार है, कैसी लीला है। हे कन्हैया तेरी माया को कौन जान पाया है। द्वारपालों से जाकर के पूछा। अब गाने भी ऐसे बना देते हैं कि द्वारपालों को बदनाम कर दिया, धक्के दिए, ये किया वो किया। बोले बदनाम मत करिए, ब्राह्मण का सम्मान पहले से होता आया है और भगवान के द्वारपाल एक ब्राह्मण के साथ ऐसी अभद्रता करें अशोभनीय बात है महाराज। भगवान के द्वारपालों से जब सुदामा जी ने पूछा कि ये किसकी नगरी है और मैं कहाँ आ गया हूँ, तो द्वारपालों ने बड़ी ही विडंबरता से सुदामा जी को बिठाया था, उनकी थकान दूर की थी और तब सुदामा को परिचय दिया था कि ये द्वारिका नगरी है श्री कृष्ण की। कहते हैं उस समय सुदामा जी ने निवेदन किया था कि जाकर के हमारे बचपन के सखा हैं आपके महाराज, उनसे हमारा संदेश कहिए कि उनका सखा मिलने के लिए आया है। कहते हैं द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता आप विराजिए, हमारा भी नियम है और नियम के हाथों मजबूर हैं हम, इसलिए हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं, लेकिन हम पूछ करके आते हैं और आपको ससम्मान भगवान के पास ले करके जाएंगे। द्वारपालों ने उस समय सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान थे, भगवान के सामने जाकर के प्रणाम किया और परिचय बताया कि हे महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हैं, सूखा सा शरीर है, फटी सी धोती है और छड़ी के सहारे चलते हैं। उस समय भगवान ने नाम नहीं पूछा और भगवान के मुख से स्वयं निकल गया कि हे द्वारपालो क्या मेरा सुदामा आया है, क्योंकि ये स्वरूप ये परिचय किसी और का नहीं है, मेरे बाल सखा सुदामा का है। इसलिए भगवान आज अपना होश हवास भूल गए और कहते हैं भगवान को यह भी ज्ञात नहीं रहा कि मैं सभा में मौजूद हूँ, सभा में बैठा हूँ, देश देश के राजा आए हुए हैं, मैं सभा में हूँ। भगवान को यह ज्ञात नहीं हुआ। भगवान का उत्तरीय कहीं गिरा है, भगवान की पादुका कहीं छूट गई और उस गर्मी की तपती हुई धूप में भगवान नंगे पांव ही दौड़े हैं महल के द्वार की ओर। महाराज घंटों बाद भगवान जब पहुंचे हैं और उस समय हे राजन भगवान ने सिर्फ और सिर्फ सुदामा को उठा करके गले से लगा लिया। इसलिए कहा है ना कि सख्य भाव भगवान को बहुत प्रिय है। सखा बन करके जो अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देना तो वो भाव भगवान को बहुत प्रिय। अर्जुन भी तो सखा थे, पांडवों में सबसे करीब यदि कोई था तो अर्जुन थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के प्रति भगवान के मन में सख्य भाव था और अर्जुन भी भगवान को सखा मानते थे, इसलिए सख्य भाव भगवान को बहुत प्रिय है। आज सुदामा को गले से लगा लिया, आंसुओं की धार निकल पड़ी, भगवान स्वयं रो रहे हैं। जब भगवान ने देखा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हुए, भगवान ने सोचा बड़े कमजोर है कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए सुदामा जी को वहां से सीधे महल में लेकर के आए। कहते हैं आज भगवान स्वयं अपने आसन पर सुदामा को बिठाए हैं और स्वयं चरणों में बैठ करके और महाराज पात्र मंगाया, जल से नहीं आज अश्रुओं से हे राजन भगवान चरण धोते हैं। जब सुदामा के चरण प्रभु ने छुए ना तो कहते हैं चरणों में कांटे चुभे थे, कंकड़ चुभे थे, खून की धार निकल रही थी, लेकिन भगवान के स्पर्श करते ही सुदामा की पूरी पीड़ा शांत हो गई। महाराज कहते उस समय सुदामा के चरणों को भगवान ने अश्रुओं से धोया। ये आज स्वागत किसी निर्धूत ब्राह्मण का नहीं है, बोले किसी गरीब ब्राह्मण का स्वागत नहीं है, हर उस जीव का स्वागत है। सुदामा कोई पात्र थोड़े, बोले सुदामा जीव है और जीव जिसने त्याग किया है, जिसने इंद्रियों से विमुख होकर के राम को सिर्फ सम्मुख लाया और राम का हो गया है, बोले उस जीव का स्वागत है। महाराज कहते हैं आज गोविंद स्वयं अपने हाथों से चरण धोते हैं। पटरानियां भी देख रही हैं और रानियां सोचती हैं कि वाह रे ब्राह्मण तेरा
सौभाग्य कि साक्षात ब्रह्मांड का मालिक आज अपने हाथों से तेरे चरण धो रहा है। क्या सत्कर्म किए होंगे इस ब्राह्मण ने कि जिसका इसे यह पुण्य फल मिल रहा है। कहते हैं महाराज उस समय भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया, उनका पूजन किया, उनको सुंदर भोजन पकवान पवाया। उसके बाद सुदामा जी से पूछा कि कहिए सुदामा जी कैसे हैं। सुदामा कहते हैं कि लाला मुझसे सुखी संसार में कोई नहीं। भगवान ने कहा वो तो हमें दिखाई देता है सुदामा जी, पर धन्य है रे सुदामा कि आज इतनी गरीबी के बाद भी कहता है कि कन्हैया मुझसे सुखी कोई नहीं है। हमारे जीवन में जरा सा संकट आए बोले भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान को ही धिक्कारने लगते हैं, भगवान की पूजा छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। जरा सा संकट आया भगवान बदल देते हैं। हम क्या भक्ति इतनी कमजोर है? क्या हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई कि नेक्स्ट संकट में हम भगवान बदल देते हैं? भगवान नहीं, हम तो अपना धर्म बदल देते हैं। 2.5 किलो चावल के लिए 250 रुपये के लिए हम दूसरे की गुलामी करने लगते हैं। क्या हमारे जीवन में हमारी मानसिकता इतनी छोटी हो गई? क्या हमारा विवेक इतना मर गया? क्या हमारी भक्ति इतनी कमजोर हो गई कि आज हमारे गोविंद ने जरा सी देरी क्या कर दी? बोले महाराज तुमने भगवान ही बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया। बोले ये शिक्षा लीजिए सुदामा से। सुदामा के बराबर गरीबी किसी ने नहीं देखी होगी। युगों युगों तक महाराज भगवान ने स्वयं कहा कि सुदामा से बदतर जीवन किसी का नहीं हुआ होगा। सुदामा से ज्यादा गरीबी किसी ने भी नहीं सही होगी कि जिसके पास न तन में कपड़ा था, न पाने के लिए अन्न का दाना था। जीने के लिए कहते हैं सांस जरूरी है, तो महाराज इन सांसों के लिए अन्न भी जरूरी है, तभी ये सांस आएगी जाएगी। आप अन्न जल के बिना बोले महाराज कितने दिन जी सकते हो? 10 दिन 20 दिन, उससे ज्यादा नहीं जी सकते हो, अंत हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा है, 10-20 दिन भी बहुत ज्यादा है। बोले लेकिन सुदामा जीते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धन है उनके लिए भगवान का नाम। कहते हैं महाराज आज भगवान ने स्वागत किया और जब पूछा कि सुदामा कहो कैसे, सुदामा कहते हैं कन्हैया मुझ समान लाला कोई सुखी नहीं है। बोले दिखाई पड़ रहा है सुदामा जी, मुझे पता है कि आप कितने सुख में हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मैं सुखी हूं तो मैं मानता हूं। कहते हैं भगवान ने बात की घंटों, उसके बाद अपनी पटरानियों को बुलाया, अपने पुत्र पौत्रों को बुलाया और कहा सुदामा जी को प्रणाम करिए। जब पटरानियां प्रणाम करने लगी, सुदामा जी ने 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, लेकिन बेचारे थक रहे हैं क्योंकि यहाँ तो लाइन लगी है। बोले 16,108 है। कितना देते आशीर्वाद? शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, सूखा हुआ शरीर है। कहते हैं लाला जे सबरी घर की हैं कि बाहर से बुला रखी हैं पूरे देश राज्य की। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा जी ये सबरी घर ही की हैं। बोले तैने कितने विवाह किए और मुझे आमंत्रित भी नहीं किया? बोले हमारे विवाह का छोड़िए, हमारे विवाह में हमें ही हम आमंत्रण नहीं मिला, कैसे कैसे ब्याह है क्या पता ही नहीं चला महाराज। हमारे विवाह का छोड़िए, ज्यादा विवाह नहीं किए, 16,108 ही किए हैं। बोले लाला तेने इतने ब्याह किए और मोको याद भी ना है कियो? बोले हमारे ब्याह में हम ही को याद न किया गया महाराज, हम आपको क्या याद करते, इसलिए आपने विवाह किया कि नहीं किया? बोले ज्यादा नहीं किया लाला, एक किया है, हमारी धर्म पत्नी का नाम सुशीला है। तो बोले जब हमारी भाभी भी हैं तो हमारे लिए कुछ भेजा भी होगा ना पाने के लिए। अब सुदामा को बड़ा संकोच हुआ महाराज कि जो इतने बड़े महल में रहने वाला है, इतना राजसी पोशाक पहनने वाला, इतना श्रृंगार करने वाला, माखन मिश्री खाने वाला, 56 भोग पाने वाला, बताओ उसके सामने ये फटी सी पोटली कैसे निकालूं? लोग हंसेंगे देखेंगे तो कि इतने बड़े राजा को ये फटी सी पोटली और टूटे हुए अक्षत दे रहा है, लोग हंसेंगे, क्या करूं? कहते हैं उस समय भगवान समझ गए सुदामा की स्थिति, इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। है सुदामा जी, कोई हमें प्रेम से पत्र पुष्प भी समर्पित कर देना, हम उसे हीरा सोने के
समान, उससे बढ़कर के मान करके स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए तो मन का भाव जरूरी है, मन की निर्मलता जरूरी है। आपके पास पत्र पुष्प भी नहीं है तो बोले जल तो है, भगवान एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। महाराज कुछ नहीं है आपके पास तो आपके आंखों में अश्रु है ना, बोले इसी जल से भगवान खुश हो जाते हैं। तुम प्रेम करके तो देखो, भगवान हर उस चीज से खुश हो जाते हैं जो तुम उन्हें देना चाहोगे। कहते हैं आज भगवान ने उस पोटली को स्वयं खींच लिया, और जब भगवान ने चारों तरफ घुमा करके उस पोटली को देखा तो कहा वाह रे सुदामा, कहने के लिए वस्त्र का एक टुकड़ा तेरे पास साबुत नहीं है, फिर भी तू कहता है कि मुझ समान संसार में कोई अमीर नहीं है। जैसे ही भगवान ने उस पोटली को खोल करके वो अक्षत देखे, टुकड़े टुकड़े 5 प्रकार के, भगवान समझ गए कि इसके पास अन्न का अपना एक दाना नहीं, फिर भी ये कहता है कि मुझ समान संसार में कोई सुखी नहीं है। भगवान ने उस अक्षत को एक मुट्ठी उठाया और जैसे ही मुख में डाला, भगवान ने क्या दे डाला, बोले स्वर्ग लोक की संपत्ति आज से मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डाली, बोले इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा जी को देता हूँ। महाराज ये बात किसी को पता नहीं चली सिवाय रुक्मणी मैया के। रुक्मणी मैया ने देखा तीसरी मुट्ठी खा रहे हैं, बोले रुक जाइए नाथ, कच्चा है पेट दुखेगा। बहाना तो सिर्फ कच्चा का बनाया है लेकिन कारण कुछ और था। बोले सब कुछ लुटा दिया, अब मैं ही बची हूँ, मुझे भी दे दोगे तो महाराज मैं तो मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, इसलिए अब मुझे मत दो। इसलिए रुक्मणी मैया ने रोक दिया कि रुक जाइए, अब मत खाइए। कहते सुदामा जी जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार कन्हैया से जब विदा होकर के गए, सुदामा जी को तो सिर्फ यही पता है कि मैं मिलने आया था, मुझे कन्हैया से कुछ न लेना है न देना है। वो तो चले गए, लेकिन कहते हैं जिस समय अपनी कुटिया के उस स्थान पर पहुंचे, आज कुटिया नहीं, आज वहां महल बन करके खड़ा था। और अपनी श्रीमती से जब पूछा कि सुशीला ये धन कैसा, ये वैभव कैसा, बोले हमारे द्वारिकाधीश की कृपा है, तुझे ये धन से प्रेम है सुशीला, तू ये धन ले ले, लेकिन मुझे तो मेरे कन्हैया से प्रेम है, मैं ये धन नहीं ले सकता, मुझे तो सबसे बड़ा धन मिला है, गोविंद नाम का धन मिला है, कहीं पर कुटिया बनाऊंगा और एकांत में भजन करूंगा। सुदामा पा करके भी छोड़ दिए, वो त्यागी ब्राह्मण था सुदामा, ऐसा भक्त था सुदामा। कहते हैं भगवान ने पीछे से जब सुदामा सुशीला जाने लगे, भगवान ने पीछे से आवाज दी कि सुदामा जी रुक जाइए, हमारी भी तो सुन लीजिए। सुदामा जी कहते हैं कि लाला पहले ही मेरे अंदर इतना अभिमान अहंकार, ये धन दे देगा तो और अभिमान अहंकार आ जाएगा, ये धन लेकर के मैं क्या करूंगा सुदामा, क्या करूंगा गोविंद। इसलिए भगवान ने कहा कि सुदामा जी मैं वचन देता हूँ ये धन कभी तुम्हें अभिमान नहीं आने देगा, अहंकार नहीं आने देगा, इसे अपनी वस्तु नहीं मेरी वस्तु मान करके तुम्हें भोगना है। अर्थात ये जो मैंने धन तुम्हें दिया है ना, तुम्हारे लिए नहीं दिया है, प्रजा के पालन संचालन के लिए दिया है। इसलिए इसे प्रजा की गरीबी दूर करो ताकि किसी और को तुम्हारी तरह दिन ना देखना पड़े, और जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक तुम रहो, उसके बाद तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी। सुदामा जी उस धन का उपभोग से प्रजा के पालन